खबर गौठान और उससे जुड़े विवाद की। मामला छत्तीसगढ़ का। सोमवार को मंदिर हसौद के एक गांव में बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के सामने आए और आपस में भिड़ गए। पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखें। हंगामे, विवाद और घमासान की ये तस्वीरें मंदिर हसौद थाने की हैं, जहां सोमवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। आप सोच रहे होंगे आखिर माजरा क्या है। चलिए आपको पूरा मामला विस्तार से बताते हैं। दरअसल सोमवार को मंदिर हसौद के गोढ़ी गांव के गौठान का बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने दौरा किया। उनके दौरे से पहले एक बीजेपी कार्यकर्ता गौठान की तस्वीरें लेने पहुंचा। तभी गांव के सरपंच के साथ उसकी झूमा झटकी और बहस हो गई। इसके बाद मामला गर्मा गया। अरुण साव की मौजूदगी में भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और दोनों पक्षों के बीच जमकर नारेबाजी हुई। और कांग्रेस के लोगों ने हमारे कार्यकर्ता जो यहाँ पर तैयारी में लगे थे उनके साथ मार पिटाई की है। एक साथ इकट्ठे होकर आए, मारा पीटा है। हमारा कार्यकर्ता अभी हॉस्पिटल। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और गोढ़ी के सरपंच ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर गौठान में बीजेपी के झंडे लगाने और शासकीय काम में बाधा डालने का आरोप लगाया। वहीं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनके कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करने के आरोप लगाए। महिला स्व सहायता समूह की जो महिलाएं होती है उनसे इनके भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बदतमीजी की और उन लोग वहां पे इन लोगों ने झंडा, भाजपा का झंडा लगाने का काम किया। बहरहाल मामला पुलिस तक भी पहुंचा है। पुलिस ने दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो इन तस्वीरों ने बताया कि गौठान पर गदर मच गई है। सवाल पैदा होता है कि आखिर ऐसी परिस्थितियां बनी क्यों। इसको हम आज डिकोड कर रहे हैं। जैसा आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में इस साल चुनाव हैं, बस अब कुछ महीने बचे हैं। एक एक दिन आगे सरक रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे आपको छत्तीसगढ़ का सियासी पारा चढ़ता और आसपास कुछ ना कुछ माहौल बनता महसूस होगा। गौठान में जो विवाद हुआ किसी भी नजरिए से वो उचित नहीं है। दरअसल कांग्रेस को सत्ता में बने रहना है और बीजेपी को सत्ता में लौटना है। अब इन महत्वाकांक्षाओं का असर जमीन पर उनके कार्यकर्ताओं पर भी दिख रहा है। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के साथ साथ अब दोनों तरफ दलों के नेताओं कार्यकर्ताओं पर अपनी अपनी परफॉर्मेंस को दिखाने, दबाव बनाने, एक्टिव दिखने और माहौल बनाने की एक चुनौती है जो साफ एक उनके एग्रेशन में दिखती है। लेकिन इसकी भी अपनी एक सीमा होना चाहिए, वरना ऐसी झड़पें चुनावी रंजिश और ऐसी रंजिशें हिंसक वारदातों में तब्दील हो सकती हैं जो किसी भी लिहाज से उचित नहीं कही जा सकती। अब ये कि क्या यहीं पर थमेगा या ये सिलसिला आगे बढ़ेगा, क्योंकि चुनाव है।